नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। किस तरह से शास्त्र को दूषित करने का, शास्त्र की गलत व्याख्या करने का, हमारे शास्त्रों पे हमला करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है उसमें, और इस आधार पे एफआईआर दर्ज कराना चाहिए जो भी हमारे धर्म पे बोलेगा। और आपने देखा कि हमने भी एकम सनातन भारत दल ने, उनके अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने स्टालिन के विरुद्ध, उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध कोर्ट से ऑर्डर करवाया उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ कोर्ट ने एक जांच अधिकारी भी नियुक्त किया, पुलिस वाला। तो ये करना पड़ेगा, हिंदुओं को जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। जो प्रमाद में है उसे झकझोरना पड़ेगा, और जो गालीबाज गाली गलौजबाज है, हमारे शास्त्रों पे हमला करता है, उसको कानून का डर दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। इस सनातन धर्म से जुड़े दोनों मुद्दे हैं। इसके अलावा आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, वो आवश्यक है। कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए। कई लोगों को सैलरी जाती है, तो कंटेंट का छोटा सा मूल्य है वो चुकाया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में कंटेंट का मूल्य चुकाया जाता है, और आप भी अखबार और नेटफ्लिक्स के चुकाते ही हैं, तो यहाँ भी कंटेंट का छोटा सा मूल्य है, उसको चुकाइए। आपके स्क्रीन, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डिटेल है अकाउंट का। जिनको पत्रकारिता आईएसडी की पसंद नहीं है, जो लेफ्ट और राइट में झूल रहे हैं, वो बिल्कुल ना चुकाएं। तो मैं आता हूँ, इस प्रोमो के बाद लौटता हूँ और आपसे बात करता हूँ। पीठ ने मानस की चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा, कोर्ट ने, किसे श्री रामचंद्र ने समुद्र से इस आशय से कहा कि वह जड़ बुद्धि है। यहां पर कोर्ट ने भी रामचरितमानस ठीक से नहीं पढ़ा है, इसलिए कोर्ट का रेफरेंस गलत है। कोर्ट ने कहा या फिर पत्रकार ने गलत कोट किया है इसको, क्योंकि पत्रकार ने भी नहीं पढ़ा होगा। दैनिक जागरण की खबर है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से इस आशय से कहा कि वह जड़ बुद्धि है ना, इसे समुद्र ने रामचंद्र जी से कहा। इसलिए कोर्ट भी यहां पर साहित्य नहीं पढ़ने का, हमारे धर्मशास्त्र नहीं पढ़ने का एक काम आ गया मामला, और या फिर कोर्ट ने जो कोर्ट किया होगा उसको पत्रकार नहीं समझ पाया, जबकि लखनऊ का पत्रकार है और उत्तर प्रदेश की धरती से मानस उपजा है, सुंदर सा मानस। तो इसको मैं करेक्ट करूंगा आपको सुंदरकांड से। कोई कथन जब समस्त तथ्यों के संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो वह सत्य का सही विरूपण नहीं करता, ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा, विद्वानों के अनुसार तारण शब्द का अर्थ सीख अथवा शिक्षा देना है। यहां भी मैं कोर्ट एक पॉइंट पे सही है, पर दूसरे पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगा। तो विद्वानों के अनुसार यहां तारण शब्द का अर्थ सीख अथवा शिक्षा देना है, तथा चौपाई का सही अर्थ यह है कि इसमें कहे गए सभी प्रकार के पात्र भी सीख पाने के अधिकारी हैं, ये कोर्ट ने कहा। यानी कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। और इस पर यह जो टोंटी चोर सरकार थी इसकी, इनकी पहले की, जिस पार्टी से ये जुड़े हैं, तो ये भी आए थे। इन तो विरासतवादी लोग हैं, इनको तो पढ़ने लिखने से काम नहीं, विदेश में पता नहीं कहां कहां से डिग्री ले आए हैं। तो ये भी अपने नेता का पक्ष इन्होंने रखा था। तो भद्दी बयानबाजी का जो इन्होंने किया था स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको कोर्ट ने हैमर किया। अब इसका सही संदर्भ मैं आपको समझाता हूं, मैं एक बार समझा चुका हूं लेकिन समझाता हूं कि शास्त्र को बिना पढ़े अर्ध संदर्भ में, जैसे किसी अर्ध माल्यच्छ ने हनुमान चालीसा पे बोल दिया था, पता नहीं कि चालीसा और वेद में क्या अंतर है, मालूम नहीं है, बस तुलना कर दिया, मुंह उठा के तुलना कर दिया हनुमान चालीसा। वही काम, क्योंकि सब ये जो 14 के बाद हिंदू बने उनकी भी यही समस्या है कि शास्त्र नहीं पढ़े, और ये जो
हिंदुओं पर अटैक करने वाले लोग हैं, पंचमक्कार तत्व, वो तो शास्त्र कभी पढ़े नहीं, मौर्य तो पढ़ा नहीं होगा कभी। तो ये मैं आपको संदर्भ देता हूं, और ये संदर्भ है रामचरितमानस के सुंदरकांड का। 57वां जो दोहा है। अब संदर्भ ये आता है कि अब उस समुद्र पे बांध बांधना है, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसको समुद्र को सुखाकर चलते हैं। रामचंद्र जी कह रहे नहीं, समुद्र से रास्ता मांगते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो स्वभाव से ही कोमल है, तो वो कह रहे हैं कि हम रास्ता मांगते हैं। अब वो रास्ता मांगने के लिए समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होई न प्रीति। कि जब 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। विनय न मानत जलधि जड़, जड़ शब्द है, जड़, जड़ समुद्र, यानी वो जड़ बुद्धि। यहां ध्यान से दीजिए, यहां से संदर्भ आपको समझ में आएगा। वह जड़ बुद्धि और परमात्मा की विनती को वो नहीं ले रहा। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन हो ही न प्रीत। तब भगवान क्रोध में, आवेश में आकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो इस संदर्भ में समुद्र को जड़ बुद्धि कहा गया, जड़ कहा गया, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशो बार विशिख कृषानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपनि सन सुंदर नीति। कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। 100 बार थी विशिख कृषानु, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सोख लूंगा। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति है। यानी उदारता का उपदेश दे रहे हैं कि मूर्ख 60 सन विनय, मूर्ख से विनय और कुटिलता के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति है। फिर कहते हैं भगवान, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उत्तर बीज बय फल जता। तुलसी जी कह रहे हैं कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, यह वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। यानी फिर से जड़ता का बोध, कि ये कुटिलता, जड़ता का बोध, कि ऐसे से आपको कैसा आचरण करना है, यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु विशिख कराला, उठी उधती उर अंतर ज्वाला। और ऐसा कहकर रघुपति ने, श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण चढ़ाए। यह मत लक्ष्मण के, और यह जो राम जी का रूप है वो लक्ष्मण को भाया, कि लक्ष्मण तो शुरू से चाहते थे। प्रभु के भयानक अग्निबाण संधान किया प्रभु ने, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, लहर हिलकोने लगे, क्योंकि भगवान ने अग्निबाण संधान कर दिया। मकर उरग छठ गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। यानी मगर, मगरमच्छ समुद्र में रहते हैं, सांप और मछलियों का समूह व्याकुल हो उठा, लहरें उत्पन्न होने लगी अग्नि की तरह, जो अग्नि का क्रोध है, भगवान का क्रोध से। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, अग्निबाण अभी उसमें गया नहीं है, उसी से जलन पैदा हो गई, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। जब उसने अपने अंदर के जीव जंतुओं की पीड़ा देखी, तब वो अपना अहंकार छोड़कर आया। तो काक भुसुंडी जी कह रहे हैं, काटे ही पै कदरी परई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पै नवनीच। हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है।
केला को आप काटोगे फिर पेड़ निकलेगा, काटोगे फिर पेड़ निकलेगा। तो कितने ही आप उसको सींचोगे, उससे केला के पौधे में वृद्धि नहीं होगी। केला को काट दो फिर वहां से केला निकलता है। तो नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। ये शास्त्र है। नीच विनय से नहीं मानता, और नीच चाहता है कि आदमी शांति से बात करे और वो अशांति पैदा करे, ये नहीं हो सकता। इसलिए नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी रास्ते पर आता है। तो अब भगवान कह रहे हैं, वो अब समुद्र आया, सब सिंधु गई पद पर्व केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कह नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु का चरण पकड़ लिया और कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो पंच तत्व हैं, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ध्यान दीजिए, जड़ दो बार आया यहां, जड़ दो बार आया है, यानी समुद्र जड़ है, चेतनता उसमें नहीं। प्रकृति की जब रचना हो रही थी, वाराह पुराण में बहुत अच्छा आया, वाराह पुराण में मैं कहूंगा आप लोग पढ़ें, पतली सी पुराण है, कि जब प्रकृति की ये जो नवधा प्रकृति की रचना हुई तो देवता और उसके बाद मनुष्य बने। पहले ये सब जड़ पदार्थ सब बने। तो जड़ यानी इसमें प्राण है पर वो चेतना नहीं है, इसलिए जड़ दूसरी बार आया समुद्र के संदर्भ में। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, तब जाके वो क्लियर होगा। इसलिए संदर्भ विहीन जो शास्त्र की व्याख्या करने आ जाते हैं, उन मूढ़ों से शास्त्र भी घबराता है। और ये बात वेद कहते हैं। वेद ने कहा कि जो बिना पुराण पढ़े मेरी व्याख्या करने आता है, मैं उनसे घबराता हूं कि अर्थ का अनर्थ कर देगा। और बहुत सारे लोगों ने पुराण को गाली देकर वेद की व्याख्या लिख दी है। वो व्याख्या वेद की अधूरी व्याख्या है, अर्थ का अनर्थ व्याख्या है। ये शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र हमारे ऐसे नहीं है कि एक लाइन पढ़ा और कुछ बोल दिया। तो यहां पे कह रहे हैं कि जो ये जो पंचभूत तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे शरीर तो बनता है, चेतना बनती है, लेकिन ये अपने आप में सभी जड़ है। पृथ्वी से पौधे तो निकलते हैं, पेड़, चेतना जागृत होती है, प्राणवायु है उसमें, परंतु जड़ है, क्योंकि उसके बाद ब्रेन नहीं, चेतनता नहीं है, बुद्धि नहीं जग सकती। तब प्रेरित माया उपजाए। और वराह पुराण में बड़ा सुंदर बताया गया कि सृष्टि कैसे बनी है। आपको पुराण, आपको सारे पुराण कहीं नहीं मिलेंगे, कपोत में मिल जाएंगे, क्योंकि पुराण में हमारे इतिहास है, प्रकृति कैसे बनी वो संदर्भ है, तो आपको यहां मिल जाएंगे। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयसु जेहि कह जस आई, सोत ही भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। तो ये जो पंच धातु हैं, वो आपकी ही माया से सृष्टि के लिए इसको उत्पन्न किया गया। ये आपकी ही माया का विस्तार है प्रभु। सब ग्रंथों ने यही गान गाया है। इसलिए स्वामी जी, हे स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। ये जो जड़ पदार्थ है अपनी स्वामी की आज्ञा से ही रह रहा है, यानी प्रभु के विष्णु की माया का ही ये विस्तार है। अब आते हैं उस श्लोक पर जो समुद्र कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्र को दो बार समुद्र ने खुद कहा, एक बार, और एक बार राम जी ने कहा, विनय न मानत जलधि जड़, जलधि जड़, यानी समुद्र जड़ है, जड़ समुद्र विनय नहीं मान रहा। और दूसरी बार समुद्र खुद कह रहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ साध जड़ करनी। इनकी चेतना, इनकी प्रवृत्ति स्वभाव, चेतना नहीं, जड़ है, जड़ है। क्लियर हो गया। अब समुद्र जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे सिख दिन्नी, मुझे शिक्षा दी, क्योंकि मैं जड़ हूं। मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी, कि तुम मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। परंतु ये जो मर्यादा, जो मैं सूख नहीं रहा, रास्ता आपको नहीं दे रहा, ये मर्यादा भी आप ही ने बनाई है। सीख दिया आपने ही, बहुत अच्छा किया। पर ये जो मर्यादा कि पेड़ का अपना आचरण है, समुद्र का अपना आचरण है, मनुष्य का अपना आचरण है, ये आपकी ही मर्यादा बनाई हुई समुद्र का था। अब वो श्लोक पे आते हैं। इतने संदर्भ के बाद वो श्लोक समझ में आएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
अब ये कहा कौन रहा है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है समुद्र। समुद्र कौन है? जड़ है। और मौर्य आदि ने, हिंदू विरोधियों ने थोपा किस पे? राम पे। थोपा किस पे? तुलसी पे। कहा कौन रहा है? समुद्र। तो जो जिस प्रकृति का होगा वो उस प्रकृति की भाषा में बात करेगा। जो दुष्ट है वो दुष्टता की बात करेगा, जो मर्यादा पुरुष है वो मर्यादा की बात करेगा, जो धर्म पुरुष है वो धर्म की बात करेगा। समुद्र स्वयं ही जड़ है, इसलिए उसने जड़ बुद्धि जैसी बात की। यहां पर वो खल पात्र है, खलनायक जिसको बोलते हैं, वो राम जी को रास्ता नहीं दे रहा समुद्र। तो यहां पे समुद्र खल पात्र है। खल पात्र से आप राम जी की तरह ज्ञान प्रस्फुटित होते कैसे मान सकते हो? और तुलसी को जो बार बार अटैक किया जाता है तो खल पात्र से क्या सुंदर वर्णन करवाते। बिना शास्त्र पढ़े ये मूढ़ खलपात्र, जो आज के खलपात्र मूढ़ हैं, वो हमारे शास्त्र पे लांछन जो लगाते हैं। कोई खलपात्र क्या कह सकता है? यहां पे खलपात्र समुद्र है और वो जड़ है, तो वो जड़ जैसी बात ही करेगा, खल जैसी बात ही करेगा। क्योंकि खल पात्र यानी उस संदर्भ में, पूरे टोटली सी संदर्भ में नहीं कि समुद्र को तो आपने खल कहा था जी संदीप जी, क्योंकि जो मूढ़ कुछ भी कर सकते हैं। उस संदर्भ में जहां प्रभु को रास्ता चाहिए और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, उस संदर्भ में वहां उनको रास्ता नहीं देने के कारण, प्रकृति की रचना करने वाले भगवान विष्णु को रास्ता नहीं देने के कारण वहां वो खलपात्र है। और खलपात्र खल तरीके से ही बात करेगा, वो नायक की भाषा में नहीं बात कर सकता, वो खलनायक की भाषा में बात करेगा। इसे बिना समझे हुए बाबा तुलसीदास पर इतने समय से अटैक किया जा रहा है, और ये सारे अटैक मलेच्छों द्वारा करवाए जाते हैं। धर्मांतरण को जो लोग चलवा रहे हैं उन्हीं के एजेंट ये पूरा कुकृत्य चलाए हुए। ये मौर्य हो या दिलीप मंडल हो, सुन लो, ये तुम्हारे कुकृत्य के पीछे तुम्हारी मनसा कुछ और है। अब जो कह रहा है समुद्र, ध्यान दीजिए कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न को दो चीजें हैं, आपको यहां देखिए, ये एक तो ये खलपात्र कह रहा है, तो खलपात्र हमेशा और अपने आप को वो इसी में कह रहा है कि मैं गंवार हूं, मैं जड़ हूं। वो कह रहा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, और इतना प्रेशर डाला गया कि गीता प्रेस उस शब्द को बदलने को बाध्य हुआ। तो ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। एक अर्थ है ताड़न मानते शिक्षा के अधिकारी, जो कोर्ट ने भी कहा और आपको रामचरितमानस में भी है। लेकिन ताड़ना शब्द जो है दंड देने से है। मैं आपको शिवराम आप टेके, तो मैं कुंठा बोध में नहीं हूं और मैं हीन बोध से नहीं हूं ग्रस्त कि मैं अर्थ का अनर्थ करता चलूं। ताड़ देखिए, ढोल, तो ये कह रहा है समुद्र। हमें संदर्भ समझना चाहिए कि ये सभी शिक्षा के या ये सभी दंड के अधिकार हैं। ये कोई हमारे भगवान नहीं कर रहे या हमारे तुलसीदास बाबा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा है समुद्र। इस संदर्भ को समझते ही अर्थ आपके क्लियर हो जाएगा कि वो कह रहा है प्रभु मुझे दंड दीजिए। वही इन उदाहरणों के साथ को जोड़ के कह रहा है प्रभु मेरी दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। और वह शूद्र, पशु, नारी जोड़ रहा है, तो ये उसकी खल बुद्धि, क्योंकि वो जड़ है। प्रभु ने भी कहा और समुद्र ने भी खुद को जल कहा, पंच तत्वों को जड़ कहा। तो जड़ बुद्धि से चेतना में बातें कैसे हो सकती? हम क्यों कुंठा बोध में जीते हैं? क्यों शब्दों के अर्थ के अनर्थ करते हैं और हम सफाई पेश करते रहते हैं? कोई जड़ बुद्धि चेतना में, चेतनता में बातें कैसे कर सकता है? तो समुद्र ने अपनी जड़ बुद्धि में अपने आप को गंवार बनाते हुए उन्होंने ये बात कही। समुद्र ने यहां राम पे और तुलसी पे थोपा गया। तो हमेशा याद रखिए, फिल्म देखते हो, नायक के डायलॉग अलग होते हैं, खलनायक के डायलॉग अलग होते हैं। खलनायक खलनायक जैसी ही बात करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लेखक खलनायक हो गया, और इसका मतलब ये नहीं कि नायक खलनायक हो गया। नायक राम, लेखक तुलसीदास, खलनायक इस संदर्भ में समुद्र, और समुद्र जड़, चेतनता नहीं उसमें, वो जड़ जैसी ही बात करेगा, तभी तो संदर्भ क्लियर होगा कि प्रभु मैं जड़ हूं, मैं गंवार हूं, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो कि मैंने आपको रास्ता नहीं दिया, हे मायापति मुझे दंड दो।
और वो कह रहा है कि शूद्र पशु और स्त्री, ये उसकी सोच है, यानी वो खल सोच है। वो न राम की सोच है और ना वो तुलसी की सोच है, वो उस खल की सोच है जो उस संदर्भ में खल है। पूरी मानव जाति के लिए मैं समुद्र को नहीं कह रहा हूं, उस संदर्भ में जिसने प्रभु श्री राम को रास्ता नहीं दिया। अब वो यहाँ पे ज्ञान की बातें करने लगता, राम आपने तो ये किया वो किया, ये खल पात्र और अपने आप को जो निरीह पात्र है, जो प्रभु के हाथ सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कि दंड दे देंगे हमको, उसके मुंह से कौन से वचन निकलेंगे? दर्शन के वचन निकलेंगे, वेद के वचन निकलेंगे, या पूरा नीति आचरण के वचन निकलेंगे? हम क्यों कुंठा बोध में जीते हैं बिना शास्त्र पढ़े? माननीय कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, फिर भी उनका संदर्भ है गलत कि रामचंद्र जी ने समुद्र से इस आशय कहा। रामचंद्र जी ने नहीं कहा, समुद्र कह रहा है, प्रभु भल किन्न मोह सिख दिन्नी, भल किन्नी यानी आपने भले रूप से मुझे ये सीख दिया, मर्यादा अपने तुमने किन्नी, परंतु मर्यादा तुमने ही तय किया है प्रभु, इसीलिए मैं रास्ता नहीं दे रहा था। डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु मोहि सीख दिन्नी, मुझे जो सीख दिया यही सीख इन सबको भी, ये हम इसी श्रेणी में आते हैं। ये समुद्र कह रहा है, वो उस समय का खलपात्र कह रहा है। तो कोर्ट का भी संदर्भ गलत है कि कोर्ट ने राम जी के मुंह से कहवा दिया है, और या तो पत्रकार का भी संदर्भ गलत है। इसलिए हम ना जब अपने शास्त्र को नहीं पढ़ते तो हम अर्थ के अनर्थ करते हैं। एक बड़े भारी लेखक है, बड़े भाई समान है, उनका एक बड़ा पोस्ट मैंने पढ़ा, तारण सबको डिफेंड करने में। मैंने कहा तारण को डिफेंड करने की जरूरत क्या है? ये तो खल पात्र कह रहा है, ये राम जी नहीं कह रहे, तुलसी नहीं कह रहे। तुलसी पे थोड़े आप दोष डालोगे? अमरीश पुरी के डायलॉग अलग होंगे, सनी देओल के डायलॉग अलग होंगे। अगर किसी फिल्म में खल पात्र किसी स्त्री का दुष्कर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या लेखक दुष्कर्म कर रहा है या नायक दुष्कर्म कर रहा है? खल पात्र कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किसी फिल्म में दुष्कर्म है, उसका स्त्री के साथ कर रहा है, तो क्या उस लेखक को थप्पड़ मारोगे या उसके नायक को थप्पड़ मारोगे? अरे उस कहानी के संदर्भ में वो खल पात्र कर रहा है, जिसका अंत में नायक दंड देता है, उसको लेकर तुमने तुलसी पे थोप दिया और राम पे थोप दिया। तो शास्त्र नहीं पढ़ने का एक्सीडेंट होता है, और ये मौर्य जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं हिंदुओं से बार बार कहता हूं, मेरे को यहां शास्त्र वहां शास्त्र, 3 दिन से भी समय मिलकर रात के 3 बजे दिवाली के सफाई में जब मैं बाहर से आता हूं तो मेरी पुस्तक है, तो पत्नी प्रतीक्षा करती रहती है, तो हम दोनों मिलकर रात के 3 बजे अपनी किताब साफ कर रहे हैं। घर चारों तरफ पुस्तकें से भरी हुई है, सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे स्मृतियां, सारे दर्शन, सारे सब है। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग हमारे शास्त्रों पे, और उस पे व्याख्या चल रही है। अरे आईएएस के आईपीएस में जो ये दिव्यकृति भी बहुत फेमस हो गए हैं, फिल्में भी बन गई, 12वीं फिल्म। इन सब की जो सोच है, जो हिंदी साहित्य जो आईएएस आईपीएस में पढ़ाया जा रहा है, सिविल सर्विस, वहां में भी यही व्याख्या की जा रही है। यानी जड़ से तैयार किया जा रहा है कम्युनिस्ट। जो भारतीय शास्त्रों के, आपने देखा होगा दिव्यकृति के, अरे राम जी तो सीता के बारे में ऐसा कहते हैं कि बोलते शर्म आ जाए, और दिव्यकृति इतना फेमस हो गया। कहा गया कलयुग में पाप वृत्ति बहुत तेजी से फैलती है, पाप वृत्ति बहुत तेजी से फैलती है। जंगल में आग लग जाए, उस आग को आप रोक नहीं सकते, पानी बहुत उससे सुलझ जाएगा, पर आग बहुत तेजी से फैलेगी। विनाशकारी बुद्धि बहुत तेजी से फैलती, गाली बहुत तेजी से प्रसार होता है, पर मर्यादापूर्ण आचरण बहुत धीरे धीरे जाता है। उसने भी यही कहा था, आपको ध्यान होगा, और उसके फॉलोअर्स बहुत, उसके शिष्य बहुत, आईएएस आईपीएस बनाया, सब कुछ है। तो जब तक हम शास्त्र, धन्यवाद आशा जी, जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम या तो कुंठाबोध में रहेंगे या अर्थ का अनर्थ, तारण के अलग अलग अर्थ ढूंढते चलेंगे। कि प्रभु दंड दीजिए, वो कह रहे हैं, हमें सीख दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। और इनका प्रभाव ऐसा कि गीता प्रेस को चेंज करना पड़ गया।
इनका प्रभाव ऐसा। इसलिए मैं हिंदुओं से कहता हूं कि अपने शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आपको ये हाँक के ले जाएंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं आप सबके सर झुकाता हूं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई माता है, कोई बहन है, प्रणाम करता हूं। अपने शास्त्र पढ़ो। अब मेरे को इससे कुछ नहीं मिलेगा, पर हिंदू धर्म को इससे 100 गुना मिलेगा यदि आप पढ़ोगे। तो आपको ये कालनेमी भटका नहीं पाएंगे। यही एक कालनेमी आया था ना शास्त्र में समलैंगिकता ढूंढने। एक कालनेमी आया था ना शास्त्र में समलैंगिकता ढूंढने। ये कालनेमी मौर्य आदि तुलसी बाबा पे हमला करने आते हैं ना। एक कालनेमी और था जो हिसाब चुकता जैसी बातें कर रहा, अंबेडकर ने कहा नहीं कभी। तो हमको ज्ञान, भारत का मतलब है जो ज्ञान में रत है, प्रकाश में रत है। भारत, भा मतलब प्रकाश, प्रकाश किसकी? ज्ञान के। और वेद मतलब विद धातु, विद यानी जानना, सर्वज्ञ होना, जानना। भारत की वेद, भारत सब जानने से है, सब ज्ञान से है। ज्ञान की क्रांति आज ये कंप्यूटर क्रांति कर रहे हैं, भारत ने ज्ञान की क्रांति सृष्टि के आरंभ से कर दी थी। उनकी संतानें यदि नहीं पढ़ेंगी तो फिर कालनेमी तो आएगा और बार बार लूटेगा, आपको कुचलेगा। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब शास्त्र को पढ़िए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। इससे मेरा क्या होगा? आप पढ़ोगे तो मुझसे क्या होगा बताओ मुझे? मैं तो पढ़ ही रहा हूं। मैं तो इधर देखो शास्त्र, उधर देखो शास्त्र, सब जगह शास्त्र ही शास्त्र है। मैं तो पढ़ता ही रहता हूं। समय मिलता है गाड़ी में पढ़ता हूँ, ट्रेन में पढ़ता, 1 मिनट भी मैं अपना नहीं, प्लेन है तो वहां पढ़ता हूँ। कहीं मैं तो कहीं मुझे दे दो, मैं तो उसी में रम जाता हूँ। मेरा तो जीवन, मुझे तो पुस्तकों के साथ छोड़ दो। भोजन भी कई बार पत्नी मुझे मुंह में खिलाती है, ये तो मेरा सर्व पुस्तक में मैंने लिखी हुई है। तो जब देखती है कि खाना खाने भी नहीं आ रहा और टाइम बीता जा रहा है और तबीयत खराब होगी, तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ, मुंह में खाना खिलाती है, पता ही नहीं चलता। और तब मुझे समझ में आता है भामती भाष्य का। पहले मैं नहीं समझ में आता था कि जब वो लिखते रहे वाचस्पति मिश्र और भामती सेवा करती रहे, उनको कभी पता ही नहीं चला उनका विवाह हो गया और पत्नी जो है सेवा कर रही है। जब पूरा हुआ तो देखा कि हे देवी तुम कौन? तो मैं आपकी पत्नी। तो वो इतनी लज्जा से डर गए कि उन्होंने उस भाष्य को ही भामती भाष्य पत्नी के नाम पर कर दिया। ये भारत की परंपरा है। डूब जाओगे तो फिर निकलना मुश्किल है आपका। और मेरे साथ घटित होता है ये सब। तो भारत के शास्त्रों को बिना पढ़े जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसका मुकाबला कोई कोर्ट पुलिस नहीं करेगी। उसका मुकाबला उसकी यानी उसको आईना दिखाने का काम, दर्पण दिखाने का काम भारत का सजग सनातन धर्मी हिंदू समाज करेगा जो शास्त्र पढ़ता है। वरना एक्सीडेंट होंगे और इस एक्सीडेंट से आप नहीं बचोगे। तो आप सबसे फिर हाथ जोड़ता हूं, माता बहन सबसे हाथ जोड़ता हूं, पढ़िए पढ़िए, क्या जाएगा 2 घंटे? वो जो रील पे ऐसे 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 करने से क्या फायदा? कुछ नहीं है। वो तो ऐसे 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 1 घंटा दे देना रोज। देखिए धर्म कैसे चमत्कृत, और पूरा व्यक्तित्व आपका बदल जाएगा। आपके पूरे घर के औरा, पूरे प्रभामंडल बदल जाएंगे आपके। और कोई मौर्य, कोई मोहन भागवत, कोई दिलीप मंडल आपके शास्त्र पे उंगली उठाने नहीं आ सकता। तो अब से ISDN से मैं विनती करता हूं, अब से यदि कोई ढोल गंवार शुद्र पशु नाड़ी पे बोले तो ब्रह्मांड पे मार दो उसको फैक्ट, दिमाग को मारो डंडे कि सुन ले वो खलपात्र के मुंह से उस संदर्भ में आया है, न राम जी के मुंह से आया, न तुलसी के मुंह से आया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।